मूवी का नाम है कॉर्न कैंडी। कहानी के आगाज में हम देखते हैं कि चार दोस्त एक साथ बैठे हुए होते हैं, जिनमें से एक का नाम माइक होता है। इस ग्रुप में एक लड़की और 3 लड़के होते हैं। माइक कहता है, मैं तो हर साल की तरह इस बार भी जेकब को बुली करूंगा। बॉयज तो उसके साथ मान जाते हैं, मगर लड़की को उसका आइडिया पसंद नहीं आता है। लड़की उनसे कहती है कि ये बहुत गलत बात है, आप लोगों को इस तरह किसी को तंग नहीं करना चाहिए, उसका कसूर क्या है। तो माइक उसको जवाब देता है कि यही कसूर है कि अब हमारी आदत बन चुकी है, हम हर साल उसको तंग करते हैं और वो मुड़कर हमें जवाब नहीं दे पाता। वो लड़की फिर अपने बेस्ट फ्रेंड से कहती है कि तुम इनके साथ ऐसा गलत काम में मुलविस नहीं होगे, तुम इनका साथ नहीं दोगे। जब उसकी बात नहीं मानते तो वो लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर बाकी सब भी उठकर काउंटर पे जाते हैं और मैनेजर को बिल पे करते हैं। तो मैनेजर पूछता है कि इस साल हैलोवीन का क्या प्रोग्राम है। माइक उसको बताता है कि हम हर साल एक लड़के को तंग करते हैं और इस साल भी उसी को तंग करने का प्लान है। तो मैनेजर कहता है कि मैं भी आप लोगों के साथ हैलोवीन मनाना चाहता हूँ। और मैनेजर कहता है कि मुझे आप लोगों का प्लान बहुत पसंद आया है। आखिरकार माइक उसकी बात मान जाता है। अब हम देखते हैं कि जेकब अपने कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ है। जेकब एक एबनॉर्मल लड़का था और उसको कैंडीज खाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो हर वक्त कैंडीज खाता रहता था। जेकब एक बास्केट में कॉर्न कैंडी अपने साथ रखा करता था। जेकब एक शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आया होता है। उस शो का ओनर उससे कहता है कि तुम बहुत मेहनत से काम करोगे और हमारे शो को मज़ीद आगे पहुंचाओगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अभी वहाँ पर जेकब मौजूद ही होता है कि इतने में माइक और उसके फ्रेंड वहाँ पर आ जाते हैं और उसको बुली करने लग जाते हैं। जेकब खुद को बचाने के लिए माइक को धक्का देता है तो वो नीचे जाकर गिरता है और उसको मज़ीद ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो सब लोग मिलकर जेकब को मारना शुरू कर देते हैं और वो लोग इतना जेकब को मारते हैं कि जेकब मर जाता है। ये सब उनकी फीमेल फ्रेंड भी देख लेती है। ये सब देखकर वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि वो लोग जेकब को मारकर अपने घर चले जाते हैं और उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं होता कि उन्होंने किसी की जान ले ली है, बल्कि उन लोगों को इस बात पर गुस्सा होता है कि जेकब ने माइक को नीचे क्यों गिराया था। वो कहते हैं कि इस सब में जेकब की ही गलती थी। सबको लेकर उनकी फीमेल फ्रेंड उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। अब हम देखते हैं कि शो का ओनर आकर देखता है कि जेकब को किसी ने मार दिया है। शो का ओनर बहुत अच्छा इंसान था। वो जेकब की बॉडी को रूम में लेकर आता है और कोई रिचुअल करता है और उसमें किसी और का सोल आ जाता है। अब जेकब अपने जख्मी जिस्म के साथ सबसे अपना बदला लेगा। उन लोगों की फीमेल फ्रेंड उस जगह के शेरिफ के पास जाती है और उसको सब कुछ बताती है, मगर उसके मालूम करने पे उसे पता चलता है कि उस जेकब का मर्डर उसके बेटे ने ही किया है। शेरिफ को ये सब सुनकर अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने अपने बेटे की इस तरह की तरबियत तो ना की थी। अब शेरिफ अपने बेटे पर गुस्सा करने के बाद उस शो के ओनर के पास जाता है और उससे जेकब के बारे में मालूम करता है। तो वो उसे कहता है कि सबको गलतफहमी हुई थी कि जेकब मर गया है, वो तो सिर्फ जख्मी हुआ था, मैंने रिचुअल करके उसको जिंदा कर दिया है। वो अपने घर पर गया है और आराम कर रहा है, वो जिंदा है, सही सलामत है। अब शेरिफ जेकब के घर जाता है, मगर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। अब हम देखते हैं कि उस ग्रुप का एक लड़का अपनी फीमेल फ्रेंड के घर पर आता है और उसको बताता है कि शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की है और जेकब जिंदा है। ये सुनकर फीमेल फ्रेंड काफ़ी खुश होती है। हम देखते हैं कि मैनेजर किसी को बता रहा होता है कि मेरी हैलोवीन बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी, हमने मिलकर एक इंसान को बहुत परेशान किया। अब वो वॉशरूम में जाता है तो देखता है वहाँ पर एक बास्केट पड़ी होती है और उसमें कॉर्न कैंडी मौजूद होता है। वो जैसे ही कॉर्न कैंडी खाने लगता है वहाँ पर जेकब आ जाता है और उसको मार डालता है।
जब शरीफ को मैनेजर के मरने की खबर मिलती है तो वो भी वहाँ पर आता है और इन्वेस्टिगेशन करता है। कॉर्न कैंडी को देखकर उसे शक होता है कि जैकब यहाँ पर आया था और उसी ने इसको मारा है। शेरिफ को मैनेजर के जैकब के मर्डर में इन्वॉल्व होने का भी पता चल जाता है। वो ये सब कुछ उनकी फीमेल फ्रेंड और एक फ्रेंड को भी बताता है, तो वो जाकर सब कुछ माइक को बताते हैं। माइक कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है जैकब किसी का मर्डर कर सके। वो तो इतना डरपोक है, वो किसी पर हाथ भी नहीं उठा सकता है। सब लोग माइक की बात मान जाते हैं। अब जैसे ही सब लोग वहाँ से जाते हैं तो माइक के फ्रेंड को अजीब सा महसूस होने लगता है और वो देखता है कि कॉर्न वाली बास्केट उसके घर में मौजूद होती है। वो बास्केट की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि जैकब वहाँ पर आ जाता है और वो इसको भी मार डालता है। अब जैकब ने एक और इंसान से अपना बदला ले लिया था। शरीफ फिर से उस शो के ओनर के पास आता है और उससे जैकब के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि मैंने उसको जिंदा कर दिया था और वो अपने घर रेस्ट करने के लिए गया हुआ है, मगर वो जिंदा है। इतने में एक पुलिस ऑफिसर आकर शरीफ को बताता है कि माइक के एक और फ्रेंड का कत्ल हो गया है। जब शरीफ वहाँ आकर देखता है तो उसको यकीन हो जाता है कि ये कत्ल जैकब ही कर रहा है। शरीफ फिर से जैकब के घर जाता है, मगर हमेशा की तरह उसको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, मगर एक डेड बॉडी मिलती है जो कि जैकब की मदर की थी और वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। शरीफ वापस चला जाता है। शरीफ अपने बेटे को फ़ोन करता है कि तुम घर से बाहर मत निकलना, तुम्हारी जान को खतरा है। अब हम देखते हैं कि शरीफ शहर भर में होने वाले सब फेस्टिवल्स कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से आवाम को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस फेस्टिवल के ऑनर का स्टाफ भी उस पर गुस्सा करता है, तो ऑनर उन्हें बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, हमेशा ऐसा ही होता आया है, मजलूम पर जुल्म होता है और माइक जैसे लोग हमेशा जुल्म करते हैं। अब हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है। और वो बताता है कि माइक और उसके साथियों ने जैकब को मारा है, मगर मैंने उसके सोल को रिचुअल करके दोबारा से जिंदा कर दिया है। अब वो अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता है और माइक और उसके साथियों को मार देना चाहता है। ये सब सुनकर वो सब लोग कहते हैं कि हम भी आपका साथ देना चाहते हैं, हम भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक फीमेल फ्रेंड और उनका एक फ्रेंड एक जगह पर मौजूद होते हैं और अचानक से वो दिखती है कि उस मेल फ्रेंड की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है और कुछ ही देर में जैकब उस फीमेल फ्रेंड को भी मार डालता है। कुछ ही देर में शरीफ भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको उस लड़की और लड़के की वहाँ से लाश मिलती है। अब तो उसका शक यकीन में बदल चुका था कि जैकब ही सबका मर्डर कर रहा है। शरीफ फिर से अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम अब घर से बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हारे सब फ्रेंड मारे जा चुके हैं। मगर ये सब सुनकर माइक को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बाहर निकलता है और उस फेस्टिवल वाली जगह पर आ जाता है। फेस्टिवल का स्टाफ मेंबर उसके सर में कुछ मारकर उसको बेहोश कर देता है। शरीफ जब घर पहुंचता है तो उसको अपना बेटा वहां पर नहीं मिलता, मगर उस फेस्टिवल का ऑनर वहां पर मौजूद होता है। वो गन उसकी तरफ करता है, मगर इतने में उसका एक स्टाफ मेंबर उस पर हमला कर देता है। अब हम देखते हैं कि माइक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो रस्सियों के साथ बंधा हुआ है। इतने में माइक को अपने फादर की गाड़ी उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। वो ये देखकर बहुत खुश होता है, मगर उसके अंदर से उसके फादर नहीं बल्कि जैकब निकलता है और वो सब लोगों की तरह जैकब को भी मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। मगर वो जैकब को इतनी आसानी से नहीं मारना चाहता था, उस पर जुल्म करके सारे बदले लेकर उसको मारना चाहता था। जैकब सबसे पहले उसके बाजू अलग कर देता है, फिर उसके मुंह से दांत निकाल लेता है और उस पर तरह तरह के जुल्म ढाता है और अपने ऊपर किए गए सभी जुल्म का बदला लेता है।
सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं कि उस शो का ओनर किसी और शहर में अपना शो कर रहा है और वो माइक के दांतों से बना हुआ नेकलेस एक लड़की को देता है और सारी स्टोरी भी बताता है। उस लड़की को ये सब सुनकर यकीन नहीं आता, तो वो उसको बताता है कि मज़लूम पर जब जुल्म ढाया जाता रहे तो वो एक दिन इसी तरह हिम्मत के साथ उठता है। अब हम देखते हैं कि जैकब अपने घर पर मौजूद है और अपनी फेवरेट कॉर्न कैंडी खा रहा है। इसके साथ ही इस कहानी का इख्तिताम होता है।